कोई बच्चा है जो मेरी आखिरत को मेरे बख्शाएगा। मैं एक चीज़ बता दूंगी, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि तू मूर्ति दे, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं मेरी कोख से एक बेटी पैदा हो के वो मेरे लिए नहीं अपने लिए, नानी के लिए, नाना के लिए पढ़ती है ना, तो उसका तिनके भर का भी सवाब वो मेरे फरिश्ते इधर लिखते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, इसलिए मैं बोलूँ ना, अल्लाह जिसके घर में बेटी देता है ना उसको हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ मॉर्निंग, चुक्कू को स्कूल छोड़ा और स्कूल छोड़ने के बाद मैं मॉर्निंग आई हूँ मिसल पाव लेने के लिए। और यहाँ का मिसल पाव बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं पीछे मेरे आप लोग के जीजू भी है, वो हेलमेट पहन के खड़े वैसे मैं आपको बता दूँ, ये बांद्रा में क्या नाम है इसका, मॉन मेरी टाउन बोलते हैं, इधर पे बहुत अच्छा मिलता है मिसल पाव और बहुत टेस्टी होता है, सस्ता भी होता है बजट में भी। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, यानी आप लोग के दीदी को बहुत पसंद है, आप देख रहे हैं। मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ, मेरा तो मॉर्निंग नाश्ता होता है पराठा चाय, बचपन से बाबा, क्योंकि मॉर्निंग में अगर टिक्का खा लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा एसिडिटी का, एंड प्लस मेरा प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, तो मैं मॉर्निंग चीज़ ब्रेड ले लेती हूँ। ये आ गए जीजू को पीछू, और ये ले लिया हमने मिसल पाव लेके चलिए हमारी सवारी घर को। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, चुक्कू को स्कूल छोड़ने के बाद यही टाइम होता है, हम लोग अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए। बच्चे के पीछे सारा दिन परेशान 2-4 दिन। हाँ ना, बंद है पूरा मुंबई, ऐसे खोद के रखा है बीएमसी वालों ने कि मैं क्या बताऊँ। पॉल्यूशन का ख्याल ही नहीं है मुंबई वालों को, कहाँ पे भी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं विदाउट नेट लगा के, इतना डस्टिंग हो रहा है। मॉर्निंग में भी न्यूज़ देख रही थी तो मैंने देखा बम्बई में कहाँ तो भी एक बिल्डिंग तोड़ा उन लोगों ने, और फुल डस्टिंग हो गया। पॉल्यूशन तो बीएमसी वाले ही फैला रहे हैं, सबको एलर्जी हो गया, सबको 90 हर दूसरे घर में एक एलर्जी पेशेंट है, इतना डस्टिंग, अल्लाह तौबा। और कल था शब कदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज है 27वीं शब, तो देखते देखते पूरा रमज़ान निकल गया। अल्लाह हर रोज़ेदारों के घर में बरकत दे, रहमत दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस यही बोलूँगी मैं। मेरे अब्बू के इंतकाल होके भी 6-7 महीना हो गया है, तो देखो हमारे लिए क्या ईद और क्या रोज़ा। तो देखो, मैं रहने दो, मेरी बहन रहने दो, अहमदाबाद वाली में ये ना इधर इनको रखी ना, इनको चटका लग रहा है तो मेरी बहनें रहने दो। देखो हम लोग सबके दिल में अभी यही है कि अब्बू की बहुत याद, कमी तो फील हो ही रही है। तो देखो हमारे घर में जो बच्चे हैं, अब मेरी ईरम बोलो, मम्मी भी उसका ही सोच रही, पूरा तैयारी कर रही है, पर हम लोगों के लिए ईद जैसी ईद अब रहने वाली है नहीं फ़िलहाल तो। और कल मैंने मेरी बहन का ब्लॉग देखा, इतना अच्छा लगा, उस बारे में बात मैं आप लोगों से घर पे करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ चुक्कू को लेने के लिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ रिक्शा से, क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया था ना मेरे एक अंकल ससुर के बड़े भाई का डेथ हो गया है, तो आज उसका फ्यूनरल है, तो मेरे हस्बैंड उधर ही जा रहे हैं उसके फ्यूनरल में। तो 10 बजे तो चुक्कू छूट जाता है, तो मैं अभी जा रही हूँ चुक्कू को लेने के लिए। और बाबा इतना बड़बड़ करेगा आज वो स्कूल से आने का टाइम पे। और आज थोड़ा मॉर्निंग गड़बड़ी रहेगा ही, क्योंकि मुझे जाना बैंक भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि बैंक चुक्कू को लेके आते हुए जाऊँ या मेरा बैंक का काम करते हुए जाऊँ। बुक तो मैंने ले लिया है मेरी, लेकिन अभी देखते हैं बैंक, क्योंकि मैं सुबह 9:30 को गई थी तो बैंक बंद था। आजकल बैंक भी जल्दी टाइम पे खुलता नहीं है, और मोदी को 2 वोट अभी मैं स्कूल आई हूँ और चुक्कू पढ़ाई चालू है स्कूल में, वेट करना पड़ेगा। इसके स्कूल छूट चुकी है और हम जा रहे हैं घर, और ये पूछ रहा है वे दादा वे बाय, ही वॉन्ट गो मास। इसका दादा गया है चर्च, अंकल का मास में फ्यूनरल है आज। वी कैन गो चुक्कू, दैट इज फ्यूनरल मास।
I will take you also, but time is become na. First we have to go home, change the clothes, then that time become mass over. I wanna go. How will go? Dada waiting for me. Go, Mother. Wanna go? I wanna go also. I want Dada friend go home, Mother. He waiting for me all long. I wanna Dada go. told you he waiting for you. Yeah, I wanna. Liar. Dada told me you take Chukku and go home. I will come. I wanna go now. No, Papa. I wanna go now. Why you not to listening to me? I wanna go there. I wanna go there. तो अभी मैं इसको घर लेके जाती हूँ क्योंकि ऐसे तो ये मानेगा नहीं जब तक इसको मैं क्योंकि ये अपने बाप के बिना रहता नहीं है. I wanna go now then. हाँ ओके वेट. आप लोगों ने देखा आज मैं सुबह से दौड़ भाग में लगी थी. अभी जस्ट घर पे आई हूँ. अभी भी मेरे हस्बैंड गए हैं. एक्चुअल में अभी वो लोग गए, हम लोगों में बोलते हैं ना कब्रिस्तान, तो वो चर्च से थोड़ा दूर है तो इसलिए वो उधर गए. तो मैंने उनसे बोला कि मैं नहीं जा सकती हूँ और चुक्कू को मैं लेकर आ गई. और वो आते ही फ़ोन पे लग के आए. एक्चुअली मेरे अंकल ससुर के बड़े भाई का डेथ हो गया तो इन लोगों का थोड़ा सिस्टम अलग है. तो हाँ, तो मेरी एक बात थी, मैं बोल रही थी कि कल मैंने देखा, फ़ोन कट करना पड़ा, किसी का फ़ोन आ गया था. तो मैं एक बात बोलने जा रही थी कि कल मेरी बहन का व्लॉग मैंने देखा और ऑब्वियसली अब तो मैं मेरी बहन को फुल ऑन सपोर्ट कर रही हूँ. एक चीज़ है ना, मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ. शायद आप लोग नहीं जानते हो क्योंकि बहुत लोगों ने शुरू से ही मुझे और मेरी बहन को एक ब्लेम किया कि दोनों बहनों ने मिल के किया. अब मैं एक बात आपको थोड़ा साल पीछे लेके जाती हूँ. मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से मेरी फैमिली के अगेंस्ट मैंने किया था इनसे शादी. तो मेरे डैडी 2 साल मुझसे नाराज़ थे. डैडी की नाराज़गी की वजह से मेरी तीनों बहनें भी मुझसे नाराज़ थी. हम बात नहीं करते थे, बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थे. अगर मुझे कुछ काम भी होता था ना, मेरा चुक्कू जब पैदा हुआ उसके बाद में मुझे सटोरा फटोरा वो मावा का रहता है, माँ बनाती है, तो मैंने मम्मी को रो के फ़ोन किया. तभी माँ तो माँ होती है ना, तो मेरी माँ ने मेरे लिए थोड़ा वो सब बना के भेजा था. उस टाइम पे थोड़ी सी बात मेरी डैडी से होती थी, वो भी डायरेक्ट नहीं होती थी, मम्मी के थ्रू होती थी. मुझे कुछ चाहिए होता था, जैसे मुझे डॉक्टर की फ़ाइल चाहिए या कुछ है, तो ऐसे करके 2 साल डैडी मुझसे बात नहीं किए. जब डैडी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत हमारी बीच में बात भी होती थी. बच्चा हुआ, फिर मेरे डैडी मुझे विश भी करते थे मम्मी के थ्रू या ऐसा घूम फिर के. तो उस अकॉर्डिंग मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पिछले 3-4 साल होने आ रहा है, हम बहनों ने सुकून से बैठ के एक दूसरे से बात भी नहीं किया. जो लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, बेचारी मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगाया. मैं आप लोगों को एक और थोड़ा सा पास लेके जाती हूँ. मेरे डैडी जब गिर गए थे और आसिफा के व्लॉग आप लोग देखते ही थे, मेरे डैडी के हर व्लॉग चलते थे, पर आप लोग वो व्लॉग फिर से मैं एक बार बोलूँगी जाके देखेगा और बताइएगा किस व्लॉग में मेरे को आप लोगों ने उसके साथ देखा, या किसी व्लॉग में आप लोगों ने मेरे को उसको खाना खिलाते हुए देखा, हंसते खेलते हुए देखा कि हम 2 बहनें हैं, ये है वो है. तो मैं एक बात बता दूँ, कई साल से ना 4 साल 5 साल होने आ रहा है, हम बहनों ने एक दूसरे को मिल के ना सलाम दुआ भी बराबर से किया नहीं. यही कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि यही कुछ लोगों की वजह से ना इन लोगों ने अंदर ऐसे खेल खेला है कि आज जाके हम लोगों के पास जब सब क्लियर हुआ है ना, तो मेरी छोटी बहन रहने दो, अहमदाबाद वाली बहन रहने दो, या गोरेगांव वाली बहन रहने दो, आज हम लोगों को एहसास हुआ कि सच में हमारे अब्बा ने एक चीज़ बोला था कि देखो तोड़ने वाले 1000 मिलेंगे, जोड़ने वाला कोई जल्दी मिलता नहीं है. तो जब हम सब बहनें मिली, मम्मी से बात हुआ, सबसे हुआ, तो एक चीज़ का एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी को अगर बाजू में हम रखते भी हैं, उसके बाद में अगर हम कुछ सोचते भी है, तो बहनों का रिश्ता सबसे ऊपर है, माँ बाप का रिश्ता सबसे ऊपर है. तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो
Go sit, I am talking, I am coming. Go. 5 minutes give me, I am coming. हाँ, I am giving 5 minutes, sit there. तो एक चीज़ बोलूँगी, हम बहनें कभी मिली थी नहीं 4-5 साल से। जब से मैंने मम्मी का घर छोड़ा, इधर आई, शादी किया, अपना जो भी था, थोड़ा नाराज़गी थी मेरी बहनों में थी, मेरे से थी, स्पेशली मेरे से। तो हमारे बीच में कुछ ऐसी बातचीत नहीं होती थी कि हम दोनों बहनें बैठ के अस्सोर में बैठ के कुछ प्लानिंग करें और ये प्लानिंग सक्सेस हो। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कल मेरी बहन का मैंने व्लॉग देखा, माशाल्लाह, फिर मुझे एहसास आया कि मैं भी तो आसिफा की बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहनों का तो हक होता है कि छोटी बहनों को दुआ दे। तो आज मैं कहना चाहूँगी, मेरी बहन का व्लॉग देखा मैंने, काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग थे, माशाल्लाह कितना अच्छा था। अल्लाह उसको ऐसे ही तरक्की दे, जलने वालों का मुंह काला हो, झूठे का मुंह काला हो। और देखो, मैं तो एक बात बोलूँगी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमने कभी किसी के साथ गलत किया नहीं। हाँ, जैसे को तैसा बराबर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मेरी छोटी बहन से थोड़ा मैं कनेक्ट थी, क्योंकि जब मेरी तकलीफ़ होती थी तो मैं उसके घर जाती थी और जब वो तकलीफ़ में होती थी तो मैं उसको सपोर्ट करती थी। एक चीज़ तो मैं बोलूँगी, और मेरा जब भी तकलीफ़ होता था तो मैं उसके घर का सहारा लेती थी, क्योंकि मेरी मम्मी से कभी डैडी से नाराज़गी होती थी तो मैं गुस्से से अपनी बहन के घर, छोटी वाली के घर ही जाती थी और मैं बैठती थी, क्योंकि मेरा जीजा से मेरा बहुत अच्छा बोलचाल था। लेकिन जब से ये तुम्हारे जीजू का मेरा सब रिलेशन हुआ, फिर शादी हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो थोड़ा मेरी सब लोग नाराज़ हो गए थे। जो लोगों ने हम बहनों पे इल्ज़ाम लगाया था, गलत इल्ज़ाम लगाया, आज भी कमेंट चलता रहता है। कुछ लोग है फेक आईडी से भी है, रियल आईडी से भी है। मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है एक ही टॉपिक च्युइंगम की जैसे खींचो खींचो खींचो। देखो, जो झूठा होगा वो ऐसे ही मुँह काला होगा उनका, और जो सच्चा रहेगा। मेरा आज तक मैं इधर आई हूँ ना सोशल मीडिया पर, एक चीज़ मैंने लोगों से बार बार कही है, बिना सबूत, बिना प्रूफ, आधा सबूत आधा प्रूफ, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। मैं जब भी आई फुल सबूत के साथ डाल के बात किया, इसलिए मैं मेरे हक पे बात करती हूँ आज भी, कि देखो अगर मैं सही हूँ ना तो मैं पूरा सबूत के साथ लाऊंगी, क्रॉप करके आधा सबूत के साथ नहीं लाऊंगी। इसलिए मैं वही बातों पे हक पे बात करती हूँ। तो देखो, लोगों ने मुझे गलत बोला है, मैं बदतमीज़ हूँ, मैं थोड़ा लैंग्वेज से थोड़ी हूँ, लेकिन जो भी हूँ तो मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ और मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो बदले में वही उसको मैं देती हूँ। बेशक अल्लाह देख रहा है और दिख रहा है, जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे माँ बाप का दिल दुखाया भी है ना, उनके जीते जी हमने उनसे माफ़ी मांग ली है। चाहे मेरे अब्बू रहने दो या मेरी अम्मी रहने दो, जीते जी मैंने माफ़ी मांगी। मेरी बड़ी बहन रहने दो या मेरा कोई भी रहने दो, मैंने माफ़ी मांगी है। और रही बात है ना, जो लोग हम बहनों पे इल्ज़ाम लगा रहे, तो सच बोलूँ ना, कुछ लोगों से ये खुशी देखी नहीं गई थी कि हमारे अब्बा के इंतकाल के बाद में बहनें मिल रही है, ये है वो है, तो इसलिए लोगों ने सब चाल चला था कि ये मेरे को मेरे घर फैमिली से दूर ही रखे, ये हो वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सारी बहनें मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ है। मैं जहाँ भी रहूँ, हमारे में मिलाल जुलाल तो इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, मेरा भी बच्चा है, मेरे पास भी टाइम नहीं जाने आने के लिए, क्योंकि मेरा तो अभी छोटा बच्चा है। एक बच्चा तो मेरा बड़ा है माशाल्लाह, अल्लाह दुआ करना मेरा बेटी के लिए कि उसका भी अच्छा पढ़ाई में 10वीं में अच्छा रिज़ल्ट आए, तो वो भी मैं बताऊंगी। जाना पड़ेगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो ऑब्वियसली मुझे मुमरा जाना पड़ेगा, उसको मिठाई हार फूल सब चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक मेरा वही बच्चा है जो मेरी आखिरत को मेरे बख्शाएगा। मैं एक चीज़ बता दूँगी, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि तू मूर्ति दे, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं मेरी कोख से एक बेटी पैदा हो के वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए, नानी के लिए, नाना के लिए पढ़ती है ना, तो उसका तिनके भर का भी सवाब वो मेरे फरिश्ते इधर लिखते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, इसलिए मैं बोलूँ ना, अल्लाह जिसके घर में बेटी देता है ना, उसको जन्नत देता है, जन्नत। तो मेरे पास भी एक जन्नत है जो मरने के बाद मेरे लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो दुआ करेगी। क्योंकि एक चीज़ तो है, बेटियां हमेशा माँ बाप के लिए दुआ करती है, बेटा करे या ना करे। सो आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को रिमाइंड करना था कि कहाँ से किस व्लॉग में आप लोगों ने अस्सों के देखा होगा कि हम बहनें बहुत मिली जुली प्लानिंग थी। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी इस व्लॉग के ज़रिए कि मेरी शादी की वजह से मेरी फैमिली मुझसे थोड़ा नाराज़ थी, जिसमें मेरी सिस्टर लोग भी मुझसे बात नहीं करती थी। तो जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया मेरी बहन को भी, सबको,
कि सब बहनों ने मिल के किसी का ये किया है वो किया है, तो हम लोगों को कोई शौक नहीं। लेकिन हाँ, आज मैं क्लियर बोलती हूँ, चाहे मैं आंसू को ब्लॉक करूँ या मेरा बातचीत ना हो या जब भी हो, लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कि उसका मैं हमेशा फुल ऑन सपोर्ट करूँगी, फुल ऑन सपोर्ट करूँगी, चाहे मुझे उसको ब्लॉक करके सपोर्ट करना पड़े, लेकिन मैं करूँगी। क्योंकि वो बच्चे ने, मैंने आँख से देखा है, मेरी छोटी बहन को, उस बच्चे को मैंने देखा है, उसने घर के अंदर बादला तक टाका है, बोलते ना दुपट्टे में टिकले लगाते हैं, वो तक मैंने, जब उसका प्रॉब्लम हुआ था, उसको घर से निकाला गया था ससुराल से, जिस हालत में थी उस टाइम पे मैंने साथ दिया था। उस टाइम पे भी तो वो बच्ची ने रो रो के दुआ दी होगी ना, जिन लोगों की वजह से उसको तकलीफ, वो भी तो किसी की बच्ची थी ना, वो भी तो, लेकिन नहीं, अल्लाह हक पे फैसला करता है। आज उसका मुकाम ऐसा है कि उसके अपने ही जलने वाले उसके खड़े हुए, नो प्रॉब्लम, अल्लाह बहुत बड़ा है। देखो उसके साथ में उसके अब्बा की दुआ है, मेरे अब्बा की दुआ उसको बहुत है, और प्लस मेरी दुआ। मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी तो दुआ तो छोड़ो, बदुआ तो छोड़ो, दिल से मैं देख भी लूँ ना किसी को, तो उसको तो मैं बोलूँ ना। तो आज का मेरा व्लॉग था आप सबको खाली एक क्लियर बताने के लिए। सो अल्लाह हाफिज़।